इंडिया गठबंधन की तीसरी रैली 21 अप्रैल को झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाली है। इसकी मेजबानी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। झामुमो ने इस रैली को नाम दिया है न्याय उलगुलान महारैली। उलगुलान शब्द धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन से जुड़ा है। उन्होंने भी अंग्रेजी सत्ता के शोषण और अत्याचार के खिलाफ उलगुलान का नारा दिया था। झामुमो अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल अपनी रैलियों और राजनीतिक कार्यक्रमों में करती है। जाहिर है झामुमो इस शब्द के द्वारा खुद को बिरसा और उनके आंदोलन से जोड़ती रही है या जोड़ने का प्रयास करती। दूसरी तरफ न्याय शब्द राहुल गांधी के साथ चलता रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को भी न्याय पत्र का नाम दिया है। रांची में हो रही न्याय उलगुलान महारैली में इंडिया गठबंधन के सभी राष्ट्रीय नेता उपस्थित रहेंगे, जिनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सहित सभी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं के नाम इस रैली के लिए शामिल हैं। जाहिर है इनमें लेफ्ट की पार्टियों के साथ कश्मीर और दक्षिण के भी कई नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यानी कि रांची की धरती से लगभग 1 दर्जन से भी अधिक राष्ट्रीय चेहरे पूरे देश को संबोधित करेंगे। चूंकि मेजबानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, निश्चित तौर पर इसमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन मंच पर उपस्थित रहेंगी। लेकिन सवाल है कि झारखंड की राजनीति में इस रैली का क्या असर पड़ सकता है और यहाँ से राज्य की राजनीति क्या करवट ले सकती है। सवाल यह भी कि चुनाव के अलावा इस रैली का और क्या उद्देश्य हो सकता है, और सवाल यह भी कि इस रैली के माध्यम से देश में इंडिया गठबंधन और राज्य में झामुमो और कांग्रेस किन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाने में सक्षम होगा। क्या इस रैली के बाद इंडिया गठबंधन झारखंड में अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा? क्या इसके द्वारा कल्पना खुद को मजबूत चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने में सफल होंगी? क्या इस रैली के माध्यम से हेमंत को जेल भेजने के मुद्दे को झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती से उठा सकेगा? आइए समझते हैं न्याय उलगुलान रैली के छुपे हुए उद्देश्य और उनके संभावित परिणामों के बारे में, वो भी बहुत विस्तार से। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देख रहे हैं राज्य की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो सियासी कहानियां। देखिए, पूरे देश में झारखंड इकलौता राज्य है जहां आदिवासी नामधारी पार्टी सत्ता में है और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। झारखंड उन राज्यों में है जहां के आदिवासी वोट बैंक अभी भी भाजपा के साथ नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा असर पड़े या ना पड़े, लेकिन देश की जिन राज्यों में भाजपा को मजबूत चुनौती मिल पा रही है, उनमें से एक राज्य झारखंड भी है। इसलिए इंडिया गठबंधन की तीसरी रैली और चुनाव की घोषणा के बाद पहली रैली झारखंड में हो रही है। आपको याद होगा कि पहली रैली मुंबई और दूसरी रैली दिल्ली में हुई थी। दोनों रैलियों में कल्पना सोरेन न सिर्फ उपस्थित थी बल्कि प्रभावी भी थी। 2 महानगरों के बाद सीधा रांची में हो रही इस रैली का श्रेय वाकई अगर किसी को जाता है तो वो है कल्पना सोरेन। और विपक्षी महागठबंधन की पार्टियों ने भी रांची में रैली के प्रस्ताव को इसलिए मान लिया क्योंकि यहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कथित घोटाले के आरोप में जेल भेजा गया है। तो इस रैली से झारखंड में क्या बदल जाएगा? आइए इसे बिंदुवार तरीके से समझते हैं। पहला बिंदु, इंडिया गठबंधन के सभी नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जिक्र जरूर करेंगे और इस बात पर बल देंगे कि भाजपा एक निरंकुशवादी सरकार है जो विपक्ष को खत्म करने के प्रयास कर रही है। यहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया जाएगा, कॉरपोरेट के कारण आदिवासियों के विस्थापन का मुद्दा उठाया जाएगा और तथाकथित तानाशाही सरकार को हटाने का नारा दिया जाएगा। दूसरा बिंदु क्या रहेगा? दूसरा बिंदु रहेगा कल्पना सोरेन इस मंच का इस्तेमाल पूरे देश का ध्यान हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तरफ खींचने का प्रयास करेंगी। जाहिर है वे सबसे प्रमुखता से हेमंत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाएंगी और व्यक्तिगत व्यथा सुनाएंगी। उनका पूरा भाषण भावनात्मक यानी इमोशनल होगा, जिसका उद्देश्य होगा राज्य के आदिवासी जनमानस में यह बात पहुंचाना कि उनके पति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ गलत हुआ है। कल्पना दरअसल लगातार यह कोशिश कर रही हैं कि वे हेमंत की गिरफ्तारी के विरुद्ध विशेषकर आदिवासियों की सहानुभूति हासिल कर पाएं। अभी तक वे इसमें सफल नहीं हो पाई हैं, लेकिन संभवतः रैली के माध्यम से वे ऐसा
कर पाए, ये भी हो सकता है। अब आइए तीसरे बिंदु पर कि इस महारैली से झारखंड की सियासत में, झारखंड की राजनीति में क्या बदलेगा। देखिए, तीसरा बिंदु यह है कि कल्पना इस मंच का इस्तेमाल राष्ट्रीय फलक पर आने के लिए करेंगी और पूरे राज्य को यह मैसेज देना चाहेंगी कि झामुमो की बागडोर काफी हद तक उनकी कंट्रोल में है, उनके पास है, उनके हाथ में है। इससे वे खुद को पार्टी के किसी भी अन्य जिम्मेदारी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से घोषित करेंगे और भाजपा के खिलाफ खुद को हेमंत के बाद दूसरे मजबूत चेहरे या दूसरे मजबूत सशक्त विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहिए। अब आइए चौथे बिंदु पर। झामुमो इस रैली के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी और बताएगी कि पार्टी मजबूती के साथ चुनाव में लड़ाई लड़ रही है और हेमंत की अनुपस्थिति में भी कमजोर नहीं पड़ी। साथ ही नाराज विधायकों को भी इससे साधने का प्रयास किया जाएगा और राज्य सहित देश के पूर्वी राज्यों में माहौल अपने पक्ष में कराने का प्रयास किया जाएगा। अब आते हैं इसके प्रभाव पर कि क्या इस उलगुलान महारैली का कुछ प्रभाव पड़ेगा भी कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, या जैसे अमूमन जो रैलियां होती हैं आयोजित वैसे ही इस रैली का भी समापन हो जाएगा। देखिए, मेरे हिसाब से गणित बहुत साफ है। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी मतदाताओं की सहानुभूति प्राप्त करने में सफल होती है तो मामला झामुमो के पक्ष में जा सकता है। हालांकि अभी तक यह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस रैली की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इसके बाद किस तरह की रैलियां जिला और प्रखंड स्तर पर देखने को मिलती है और वहां कैसे मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है। यदि टोटल प्रभाव के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा 10 से 12% अतिरिक्त वोट को भी अपने पाले में करने में सफल हो जाती है तो कई सीटों पर इसके सीधे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हमारे हिसाब से कांग्रेस को इस रैली से बहुत कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। वे जरूर खूंटी जैसे कुछ सीटों पर जहां आदिवासी मतदाता हैं वहां इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण पर विशेष नजर रहेगी। उनके भाषणों के बाद निश्चित ही वोट प्रतिशत में कुछ अंतर आएगा, लेकिन सीटों पर यह कितना प्रभाव डाल पाएगा इसका आकलन अभी करना फिलहाल बहुत मुश्किल है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नजर कल्पना और चंपाई सोरेन के साथ साथ तेजस्वी यादव के भाषण पर भी रहेगी। देखना होगा कि वे किन मुद्दों को कितने प्रभावी तरीके से उठाते हैं। इंडिया गठबंधन के हिसाब से यह रैली इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रैली हो जाती है क्योंकि झारखंड में उनका सबसे मजबूत नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जेल में और फिलहाल उनके बाहर निकलने की कोई संभावना दिख नहीं रही है। गौर करने पर समझ आएगा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उनके नाम पर हो रही राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं। ऐसे में झामुमो के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हेमंत की छवि को बचाए रखना, बरकरार रखना। इसलिए राज्य में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से इंडिया गठबंधन की न्याय उलगुलान महारैली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस रैली को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि प्रभात तारा के जिस मैदान को चुना गया है वहां अब तक सिर्फ नरेंद्र मोदी की रैली हुई। इसकी वजह है कि वह मैदान काफी बड़ा है, यानी झामुमो वहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इकट्ठा कर वाकई शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। उलगुलान महारैली पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आप तक सभी तरह के अपडेट आकलन के साथ पहुंचा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि इस रैली का असर झारखंड की राजनीति में देखने को जरूर मिलेगा। आपका आकलन क्या कहता है, हमें भी बताइए। हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपकी झारखंडी पत्रकार का आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कि इस वीडियो पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इसे बाकी अन्य लोगों तक शेयर भी करें। राज्य की सियासत की हर जानकारी हम यूं ही आप तक पहुंचाते रहेंगे मेरे दर्शकों। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक शुक्ला।